नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं और ये क्वेश्चन कहता है कि शीर्षों 0 1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब पहले आपको त्रिभुज बनाना है और उससे मध्य बिंदु निकालकर फिर एक त्रिभुज बनाना है और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। तो बेटा सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दे रखा है जिसका नाम हम रख लेते हैं ABC। ए, बी और सी। ए के निर्देशांक है 0 माइनस का 1, बी को मान लेते हैं 2 1 और सी को मान लेते हैं 0 और 3। ठीक है, वो कहता है इन त्रिभुजों के मध्य बिंदु, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसको मान लिया P, इसको Q, इसको R। मध्य बिंदु से मिलने वाला जो आपका त्रिभुज है, मुझे उसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो ट्रायंगल दिख रहा है, इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है और फिर इस क्षेत्रफल को उस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से आपको उसका रेशियो भी निकालना है। ठीक है, तो ये तो आपका क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो माना, हल करते हैं। माना त्रिभुज के शीर्ष 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 मतलब ABC। तो माना त्रिभुज के शीर्ष A तो हो गया 0 1, B हो गया 2 और 1 और C हो गया 0 और 3। ये इसके शीर्ष हैं और P, Q और R, P, Q और R त्रिभुज ABC के AB, BC तथा AC के मध्य बिंदु हैं। अब बताओ मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है। x के लिए होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y के लिए होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। यानी कि मध्य बिंदु के फॉर्मूले ये होते हैं। अब सबको अलग अलग लिखेंगे तो बहुत लेंथी चला जाएगा, सीधे लिखते हैं। बिंदु P के निर्देशांक, अब निर्देशांक मतलब उसके मध्य बिंदु की बात हो रही है, जो आपको दे रखा है हम उसी का मध्य बिंदु की बात करेंगे। तो यहाँ पे एक साथ कर लेते हैं एक्स भी और वाई भी, क्योंकि निर्देशांक जो होते हैं वो एक्स वाई पे काम करते हैं। तो एक्स तो हो जाएगा 0 प्लस 2/2, ठीक है, और y क्या हो जाएगा -1 और ये +1 अपॉन में 2। तो 0 और 2 2 हो गया और 2/2 कितना आ गया बेटा, आपको रफ कर देते हैं, 2/2 आ जाएगा और ये 0/2 आ जाएगा, क्योंकि एक से एक कट गया। तो ये तो आ जाएगा 1 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो P के निर्देशांक समझ में आ गए। अब निकालेंगे बिंदु Q के निर्देशांक। Q मतलब ये वाला, तो इसमें B और C के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 जमा 0 बटे में 2 और 1 जमा 3 बटे में 2। 2 जमा 0 मतलब 2/2 और 1 और 3 कितने हो गए, 4/2। मतलब 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इसका निर्देशांक निकल के आया 1 और 2। अब किसका निकालेंगे भाई, बिंदु R का। बिंदु R के निर्देशांक, तो यहां पर R के लिए इन दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा, AC पे काम करना पड़ेगा। तो वो होगा 0 + 0/2 और 3
माइनस ये प्लस माइनस 1/2, तो 0 0 0 होगा। और 3 में से 1 गया 2, तो 2/2। तो इसको काट के कितनी वैल्यू आएगी आपके पास? दैट्स बिकम ऑफ 0 और 1। तो हमारे पास अब इन तीनों के निर्देशांक निकल के आ चुके हैं पी क्यू आर के। तो यहाँ पे आपको जब बोला जाता है कि आपको ट्रायंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना है, तो जब मैं त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालूंगा, तो वहां पर P तो हो जाएगा आपका 10, Q हो जाएगा 12 और R हो जाएगा 0 और 1। अब मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो दैट्स माई x1 y1, x2 y2 और x3 एंड y3। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। वैल्यू पुट ऑफ करते हैं। 1/2 x1 कितना है 1, y2 कितना है 2 माइनस 1, क्योंकि y2 2 है और y3 कितना 1 है, प्लस x2 है आपके पास 1, y3 1, y1 0, प्लस x3 कितना है 0, यहाँ पे y1 कितना है 0 और y2 कितना है 2। तो देखो बेटा, ये तो हो गया 1/2, 2 में से 1 गया 1 और 1 एकम 1, प्लस 1 में से 0 गया 1 और 1 एकम 1, 0 में से 2 गए 2 और 2 0 0। तो ये जो वैल्यू है वो आई 1 + 1 + 0, इसका 1/2। अब ये हो गया 1/2 और इनको जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका क्षेत्र आया 1 इकाई का स्क्वायर, यानी कि वर्ग इकाई, 1 इकाई का स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल है? ये क्षेत्रफल पी क्यू आर का है। मुझे अभी कंपेयरिंग करना है मूल त्रिभुज से। अब मूल त्रिभुज को कैसे कंपेयरिंग करेंगे बेटा? अब निकालेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। यहाँ पे फॉर्मूला तो वही लगेगा 1/2 x1 x2 और x3। अगर 1 है तो y2 माइनस y3, 2 है तो y3 माइनस y1, और अगर 3 है तो y1 माइनस y2। याद है ना 1 2 3 वाला। अब इसकी वैल्यू पुट ऑफ करते हैं। यहाँ पर ये 1 1 हो जाएगा, ये 2 2 हो जाएगा और ये 3 3 हो जाएगा। चाहो तो आप अलग से मेंशन कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ 1/2 x1 यानी कि 0, क्योंकि यहाँ पे x 0 है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y3 यानी कि 1 माइनस 3, प्लस x2 कितना है 2, अब है 2 है तो होगा 3 माइनस 1, 3 कितना है 3 माइनस माइनस का 1, प्लस फिर आपका x3 कितना है वो है 0, तो यहाँ पे 3 है तो y1 माइनस y2, y1 कितना है माइनस का 1, माइनस वो कितना है ये है माइनस का 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। जब आप सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू है वो तो 1/2 चलेगी, 0 से गुणा होने पे ये पूरा क्या बन जाएगा 0। यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये है 2, 3 और माइनस माइनस प्लस तो 1 हो गया, यहाँ गया 0 और इसकी भी गुणा अगर 0 से करेंगे तो बिकम 0, तो वैल्यू आ गई 1/2, तीनों 1 4 और 4 की 2 से गुणा करी तो 8, और ये काट के फिर कितना आ गया 4, और ये क्या 4 इकाई वर्ग इकाई आप इसको लिख सकते हो। अब मुझसे मेरा त्रिभुज एबीसी का भी क्षेत्रफल निकल गया है और बेटा पी क्यू आर का भी। अब क्वेश्चन है कि दोनों का अनुपात क्या कीजिए। तो दोनों के अनुपात कैसे निकालेंगे? तो यहाँ लिखेंगे परसेंट अनुसार एरिया ऑफ पी क्यू आर बटे में एरिया ऑफ ए बी सी मुझे निकालना है। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर दे रखा है 1 और ए बी सी दे रखा है 4, तो इसका मतलब इनकी रेशियो हो गई 1/4।
दैट्स माय आंसर। या आप ऐसे कर सकते हो कि एरिया ऑफ पी क्यू आर रेशो एरिया ऑफ ए बी सी बराबर हो गया 1:4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, आपको समझ में आया होगा। एक बार और रिवाइंड करके देख सकते हो, क्वेश्चन आसान है पर लेंथी है। ठीक है, अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप को मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, हैव अ नाइस डे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।